भोपाल में वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ मोहन यादव का बुलडोजर गरज रहा है। रेलवे और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर सालों से बने अवैध मकान और दुकानें मलबे में तब्दील कर दिए गए हैं। पहले फेस में 104 दुकानें तोड़ी गई हैं और आगे भी बुलडोजर थमने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अगर अवैध कब्जा करोगे तो फिर पीला पंजा चलेगा। यह देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह जमीन रेलवे की है। यहां पर 100 अवैध दुकानों को प्रशासन ने हटाया है। पहले चरण में 104 दुकानें तोड़ी गई हैं, यह जानकारी मिल रही है। और यह देखिए किस तरह से गरजा है प्रशासन का बुलडोजर। भोपाल में अवैध कब्जा, चल गया पीला पंजा। अवैध कब्जे पर बुलडोजर का शिकंजा। भोपाल में गरजा मोहन यादव का बुलडोजर। अवैध मकान, दुकान बुलडोजर से ध्वस्त। पहले फेज में तोड़ी गई 104 दुकानें। रेलवे की जमीन पर हैं 500 अवैध मकान और दुकान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोहन यादव का बुलडोजर दौड़ रहा है। यहां के सुभाष नगर इलाके में रेलवे की अवैध जमीन पर बने मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कल तक ये सुबह सुबह शटर खोलते थे, इनका धंधा चलता था, लेकिन अब ये दुकान का सामान भंगार के भाव बिक रहा है, वहां पर तुलाई हो रही है। ये लोगों में नाराजगी है। अगर बच्चों को नहीं हटाते होते, सामान नहीं हटाते तो कोई भी नहीं बढ़ जाता। सामान घर का सामान का है, कैलाशी सामान दिखाइए आप। ये ऊपर की तरफ आएंगे, ये देख लीजिए, ये महिलाओं की स्थिति आप देखिए। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी रही। इस दौरान बुलडोजर लगातार अवैध दुकानों को तोड़ रहे थे। पहले फेज में 104 दुकानें ध्वस्त की गईं। यहाँ पर दुकानों के पूरा गलियारा सजा रहता था, वो अब ध्वस्त कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर आधा दर्जन से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई थी। ये आप तस्वीर लंबी देखिए, जहाँ तक आप नजर पसारेंगे वहाँ तक ये अतिक्रमण के ऊपर आक्रमण सरकार के बुलडोजर का नजर आ रहा है। दावा है कि इन दुकानों और मकानों को खाली कराने के लिए पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दरअसल यहां लोगों ने रेलवे और पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पहले फेज में 104 दुकानों को तोड़ा गया था। प्रशासन की ओर से 381 से ज्यादा झुग्गियों को हटाने का प्लान है। 100 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है और इसके संबंध में जो संबंधित दुकानदार हैं वे माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय भी रिलीफ के लिए पहुंचे थे, जहां पे भी उनका जो है उसको स्वीकार कर दिया गया। और उसके उपरांत जो है आज जो बेसिकली सुरक्षा की दृष्टिगत से उनको जो है यहाँ से विधिवत हटाने की कार्रवाई उनकी सहमति से की गई है। मोती नगर में बुलडोजर कार्रवाई से पूरा मैदान साफ हो चुका है। चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। वहीं जो लोग नोटिस के बाद भी अपनी दुकानें और घर खाली नहीं कर सके, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये लोगों का दर्द देख लीजिए आप। बुलडोजर कार्रवाई ने कई सालों से यहाँ पर जो जमे लोग थे, रह रहे थे, उनका मकान दुकान सब तोड़ दिया। कैलाश, यहाँ की तस्वीर आप दिखाइए, यहाँ से आधा तोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है अम्मा? जाहिद। अभी कब से रहती हैं आप यहाँ? 60-70 साल हो गई हमें। ये तो आपका मकान दुकान सब तोड़ दिया। हाँ, सब तोड़ दिया। हमारा कोई जरिया। कहाँ रहेंगी आप? अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ रहेंगे? हम तो बैठे हुए बाहर। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा मौके पर मौजूद रहे और वहां बुलडोजर कार्रवाई की चपेट में आए लोगों से बात की। जगह दे। कल तक धंधा चलता था, बच्चे बेचारे मायूस हो रहे हैं। बच्चे मायूस हो रहे हैं। यहाँ लोगों को नोटिस में क्या कहा था? क्या कहा था नोटिस में? अरे हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमको दुकानों के बदले दुकानें दें, जगह दें, या जितनी चाहिए उतनी जगह ले लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। अब भेदभाव तो था, वो ये तो सभी को दिख रहा है। यहाँ सभी हैं, हम लोग सब भाई सभी की दुकानें हैं। इस बीच भोपाल में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि 4 फरवरी को यह कार्रवाई करनी थी, लेकिन लोगों के भारी विरोध के चलते कार्रवाई रोक दी गई थी। वहीं पुलिस बल की कमी भी कारण बताया जा रहा है, लेकिन इस बार बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।
हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ विस्थापन की बात हो। हाँ, अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि किसके पास स्वामित्व के किस तरीके के दस्तावेज हैं, किसको किस प्रकार के राइट हैं, वो सारी चीज़ें देख के निर्णय ले रहे हैं। हालांकि मोतीनगर में वक्फ के नाम पर जमीन कब्जे पर फुल स्टॉप लग गया है। मोहन यादव का बुलडोजर यहां गरज रहा है। अतिक्रमण अब मलबा बन चुका है। सरकारी जमीन मुस्लिम मोहल्ले के चंगुल से अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी हैं। एमपी में मोहन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। इससे पहले भोपाल के आरिफ नगर में करीब 350 मकानों पर बुलडोजर चल चुका है और अब मोती नगर में बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ जी मीडिया। और यूपी के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर योगी का बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। 8 फरवरी तक हाईकोर्ट ने मामले में स्टे लगाया था। स्टे के खत्म होने के बाद आज भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की और अवैध मस्जिद को गिरा दिया। पहला बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर, चौथा बुलडोजर और 5वां बुलडोजर। योगी के बुलडोजर ने अवैध मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी है। एक बार प्रहार शुरू हुआ तो इमारत को जमींदोज करने के बाद ही थमा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। मदनी मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 5 बुलडोजर लगाए। भारी पुलिस बल की तैनाती। मामला सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद को जमीन पर गिराने का था, लिहाजा प्रशासन ने कोई कोताही नहीं बरती। दरअसल मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई थी। 3 बार नोटिस जारी करने के बाद मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन आज स्टे खत्म होने के साथ ही भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की। कुशीनगर के हाटा नगर में मदनी मस्जिद के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था। पुलिस ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जांच में पता चला था कि मदनी मस्जिद कमेटी ने नगर पालिका से मिले आदेश का उल्लंघन किया और मस्जिद का निर्माण कराया। जांच में ये भी पाया गया कि मस्जिद के निर्माण में फिजूल खर्च भी किया गया है। आरोप ये भी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।